भारत का पूर्वोत्तर राज्य, आभूषणों की भूमि, ऑर्किड पुष्प की बात की जाए तो 500 प्रजातियां जहां पर देखने को मिलती हैं। इसी कारणवश इसे ऑर्किड बास्केट के नाम से जानते हैं। गोपीनाथ मंदिर, कांगला महल, लोकटक झील, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही लिली की बात करें जो कि पूरे विश्व में केवल और केवल इसी रीजन में हमें देखने को मिलती है। आखिर जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो इन दिनों वो दंगों से क्यों प्रभावित है, उसी के बारे में अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के जब हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, भौगोलिक दृष्टि से मणिपुर क्या कुछ है, अपने इस वीडियो में उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मणिपुर के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर के बात करें तो प्राचीन काल में इसे कनलेपाक, मोगली, मिकली, पौंथोक्लम इन सभी नामों से जाना जाता था। यहाँ पर अगर राजवंशों के शासनकाल की बात की जाए तो सबसे पहले जिनका राज्याभिषेक हुआ, जो राजा हुए, यहाँ पर उनका नाम जो देखने को मिलता है 33 ईस्वी की बात है, पाखंगबा, जो ऐसे में कहीं ना कहीं पूजनीय भी हैं, पूजे भी जाते हैं। उसके बाद कई सारे राजा हुए, एक के बाद एक राजा होते गए। बर्मी शासकों ने भी यहाँ पर बीच में शासन किया। बात आती है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ और ये आपका समय था 24 अप्रैल 1891 का खोंगजोम का युद्ध, जिसे हम लोग अंग्रेज मणिपुर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 24 अप्रैल 1891। उसके बाद से यहाँ पर अंग्रेजों का शासन जो है वो शुरू हुआ। अंग्रेज 1947 तक भारत में रहे। इनके जाने के बाद जब हम बात करते हैं तो जितनी भी शासन की जो जिम्मेदारी थी वो बोधचंद्र, एक राजा, उनके हाथों में आ गई मणिपुर की सत्ता की जिम्मेदारी। बोधचंद्र जो कि 2 सालों तक ऐसे में यहाँ पर इस शासन या सत्ता को ऐसे में संभाले रहे। 1949 की बात की जाए तो भारत में विलय हुआ मणिपुर राज्य का। और आपका जब हम भारतीय संविधान के लागू होने को लेकर के बात करते हैं तब से एक अभिन्न हिस्से के रूप में जो मणिपुर है वो माना जाने लगा, देखा जाने लगा। म्यांमार, आसाम, नागालैंड और मिजोरम इस भारतीय पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी राज्य हैं। यहाँ पर अगर हम पूरे क्षेत्रफल को लेकर के बात करें मणिपुर के, तो लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है वो देखने को मिलता है। प्रमुख अगर हम यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में बात करें, एक जियोग्राफिकल रीजन को लेकर के बात करें तो 89 to 90% जो क्षेत्र है वो आपका पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी और जंगल हम यूं कह सकते हैं। जो 10% रीजन है उसमें बाकी क्षेत्र जो है वो शामिल है। प्रमुख जातियों जनजातियों की बात की जाए तो उसमें मैतेई, कुकी और नागा, ये 3 जातियां या जनजातियां जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या कुछ हुआ ऐसे में, ये जो विवाद ऐसे में पनपा, वो क्यों पनपा, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से जो है वो संबंधित है। हम आपको बता दें, यहाँ पर जब हम मैतेई जनजाति की बात करते हैं, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब 53% जो है पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें कुकी और नागा की तो 40% जो है रीजन में या एरिया जो है या फिर जनसंख्या के हिसाब से उनकी जो है संख्या देखने को मिलती है। लगभग 7% की बात की जाए जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो हैं मयांग जनजाति। जो मैतेई हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। जब हम बात करते हैं आपके कुकी और नागा को लेकर के तो वो ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। अब फिर से इन्हें समझते हैं एक बार। एक तरफ है मैतेई, जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो उसमें 2 जातियां हैं, एक है आपका नागा और फिर उसी में एक है आपकी कुकी। यहाँ पर जब हम बात करें आपके नागा और कुकी को लेकर के तो इन्हें एसटी का दर्जा यानी कि आदिवासियों का दर्जा प्राप्त है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आपके मैतेई जनजाति को लेकर के, जिनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, उन्हें गैर आदिवासियों का दर्जा यानी कि एससी का दर्जा प्राप्त है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर जब हम मणिपुर के कानून को लेकर के बात करें तो वहाँ पर कानून कुछ ऐसा है कि जो एसटी है आपका, यानी जब हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, जो आदिवासी हैं यानी कि जो आपके नागा और जो कुकी जनजाति के लोग हैं वही रह सकते हैं। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए मतलब लगभग 89 से 90% एरिया में वही रह सकते हैं। वहाँ पर गैर आदिवासी जो है वह नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं जो गैर आदिवासियों का एक सिलसिला चला आ रहा कि भाई हमें भी मौका दिया जाए क्योंकि हमारी संख्या भी ऐसे में ज़्यादा है। हमारी भाषा संस्कृति की रक्षा को लेकर के बात करें, हमारे जो पूर्वजों की चीज़ें थी उनको सुरक्षित रखने के लिए ऐसे में 2012 से कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था वो
चल रहा था। अभी लगभग 3 मई की डेट आपकी 3 मई 2023 की बात करें तो ऐसे में जो मणिपुर हाईकोर्ट है उसके द्वारा एक फैसला दिया गया कि जो राज्य सरकार ने एक बात कही थी 10 साल पहले कि भाई इस पर विचार किया जाए। जो एससी समुदाय के लोग हैं यानी कि जो मैतई हैं वो बस इतना कह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा जो है वो दे दिया जाए, जिससे कि वह भी आकर के उन पहाड़ी इलाकों में रह सकें, वहां पर अपना जो भी जीविकोपार्जन है, भरण पोषण है वो कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जब हम दूसरी एसटी समुदाय की बात करते हैं जिसमें आपके माफी चाहेंगे कुकी और नागा जो जनजाति आती है, उनका कहना है कि जो मैतई लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। आप देखोगे काफ़ी कुछ विधायक भी उनके जो एमएलए हैं वो भी काफ़ी संख्या में जो है ऐसे में रिप्रेजेंटेशन अपना देते हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर ये यहाँ पर आ गए तो हमारी जो भी संपदा है, जो भी चीज़ें हमने बचा करके रखी हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसी चीज़ को लेकर के जो मणिपुर हाई कोर्ट ने ऐसे में एक डिसीजन दिया कि भाई इस पर विचार किया जाए कि इन्हें एसटी दर्जे में रखा जाए या फिर एससी को एसटी में कन्वर्ट किया जाए, मैतई लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया जाए। इसी चीज़ को लेकर के विवाद जो है वो पनप उठा। इन दंगों के चलते जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगभग 9,000 लोग, जो एक सरकारी आंकड़ा है, लगभग 9,000 लोगों को जो है वो विस्थापित होना पड़ा। यहाँ पर कोर्ट का फैसला जो भी होता है, क्या ऐसे में मैतई जो आपका एक एससी है, क्या उन्हें एसटी का दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो बात की बात है। लेकिन ऐसे में क्या ये जो आपसी भाईचारे की बात है, ये ऐसे में जो दंगे हैं, जो एक तरीके से जब हम बात करते हैं एक दूसरे पर प्रहार, एक ही देश में रह करके, यह विषय, ये मुद्दा, ये प्रकरण जो है वो सोचनीय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो एक कथनी है इसे कहीं ना कहीं करनी में हमें बदलना पड़ेगा। एक और वीडियो के साथ में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, मुलाकात होगी हमारी आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।